हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्कीमा बेस्ड कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले ही देखा है डीबीएमएस के अंदर देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। पहला होता है इम्प्लिसिट कॉन्स्ट्रेंट, दूसरा होता है स्कीमा बेस्ड और एक्सप्लिसिट कॉन्स्ट्रेंट, और तीसरा होता है एप्लीकेशन बेस्ड या प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रेंट्स। सो स्कीमा बेस्ड कॉन्स्ट्रेंट्स जो रहते हैं वो हम ड्यूरिंग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जब हम स्कीमा डेफिनेशन डिजाइन करते हैं तब हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। बेसिकली डीबीएमएस के अंदर 4 तरीके के स्कीमा बेस्ड कॉन्स्ट्रेंट हैं। सबसे पहला है डोमेन स्पेसिफिक कॉन्स्ट्रेंट। नाउ डोमेन स्पेसिफिक कॉन्स्ट्रेंट एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की डोमेन को स्पेसिफाई करता है और इसकी डेटा वैल्यूज, पॉसिबल डोमेन वैल्यूज जो कि वो ले सकता है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। डोमेन कॉन्स्ट्रेंट को डिफाइन करने के लिए हम डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं और हम यूजर डिफाइंड डेटा का भी यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर हम एक टेबल है, उसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट है, उसका डोमेन स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट कैन हैव एनी नंबर ऑफ मार्क्स, सो हम उसका डेटा टाइप इंटीजर टाइप का सिलेक्ट करेंगे। सो हियर we can specify the data type. We have to specify the data type of each and every attribute. If a particular attribute like date of birth, it will be an attribute which can hold date type of data. So यहाँ पे again हम एक constraint लगा देंगे कि इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ फील्ड के अंदर कोई यूजर किसी भी तरीके का डेटा न डाल पाए, एंड इट शुड बी अ वैलिड डेट ओनली। नाउ coming to range, there are requirement where we want that a particular data should be in a specific range. So domain हमारा range restricted रहता है, जैसे कि student के marks जो है वो 1 से 100 के बीच में होने चाहिए, या students की range एज जो है वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, या student का grade जो है वो ए से एफ के बीच में होना चाहिए। सो यहाँ पे इस डोमेन को हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, इस कॉन्स्ट्रेंट को हम रेंज के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज वी कैन स्पेसिफाई द रेंज इन द क्रिएट कमांड। देन यूजर डिफाइंड डेटा। नाउ यूजर डिफाइंड डेटा, जैसे हमने देखा कोर्स ऑफ स्टूडेंट, that can be predefined data by the user. So यहाँ पे जो आपका कोर्स है वो एक प्रीडिफाइंड सेट में से एक वैल्यू लेगा, तो यहाँ पे हमने डोमेन को प्रीडिफाइन कर दिया। सो दीज आर ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स विच रेस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कैन टेक. So these are domain constraint. Now coming to second category of constraint, integrity constraint. इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट ये स्पेसिफाई करता है कि जो एट्रीब्यूट हमने प्राइमरी की के लिए सिलेक्ट कर रखा है उसके अंदर देयर कैन नॉट बी नल वैल्यूज, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में देयर वोंट बी नल वैल्यूज विच विल बी अलाउड. सो दिस इज द इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट. सो दिस कैन ऑल्सो बी मेंशन्ड इन ड्यूरिंग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज फेज बाय यूजिंग नॉट नल फ्रेज with the particular attribute. जब हम किसी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की स्पेसिफाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नॉट नल स्पेसिफाई हो जाती है. इसके बाद थर्ड कैटेगरी है की कॉन्स्ट्रेंट. की कॉन्स्ट्रेंट के अंदर वी स्पेसिफाई दैट देयर शुड बी यूनिकनेस मेंटेन्ड इन द प्राइमरी की, दैट इज all the values of the primary key should be unique so that they can uniquely identify the entities from the entity set. इसे हम बोलते हैं की कॉन्स्ट्रेंट. इसके अलावा एक और कैटेगरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट रहता है रेफरेंशियल कॉन्स्ट्रेंट. रेफरेंशियल कॉन्स्ट्रेंट हम यूज करते हैं
जब हम दो टेबल के बीच में रेफरेंसेस क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप स्पेसिफाई करते हैं थ्रू प्राइमरी की ऑफ वन टेबल being referred as foreign key in another table. So this kind of constraint are called referential integrity constraint. So हमने यहाँ पे बेसिकली 4 तरीके के constraints देखे. सबसे पहला हमने constraint देखा डोमेन constraint, जो एक डोमेन स्पेसिफाई करता है और डेटा टाइप के अंदर डेटा वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट कर देता है. दूसरा हमने देखा एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि जो एट्रीब्यूट इज फिक्स्ड एज एन प्राइमरी की, इट शुड नॉट बी अलाउड टू हैव नल वैल्यूज. तीसरा हमने जो कॉन्स्ट्रेंट देखा वो था की कॉन्स्ट्रेंट. की कॉन्स्ट्रेंट ये स्पेसिफाई करता है कि जो भी एट्रीब्यूट को हमने की से सिलेक्ट कर रखा है, जैसे प्राइमरी की स्पेसिफाई कर रखा है, वहां पे यूनिकनेस मेंटेन होनी चाहिए और इंटीग्रिटी ऑफ डेटा मेंटेन होनी चाहिए. यूजिंग दिस प्राइमरी की वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज फ्रॉम द रिलेशनशिप सेट. तीसरा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, जो कि हम फॉरेन की के थ्रू एस्टेब्लिश करते हैं. एक टेबल में जो फॉरेन की स्पेसिफाई की गई है वो दूसरे टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड एग्जिस्ट करना चाहिए रेफरेंशियल टेबल में. ये हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट है. ये सारे कॉन्स्ट्रेंट हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स के थ्रू डेटा डिफाइनिंग और स्कीमा डिजाइनिंग फेज के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे. थैंक यू.